नौसा की न्यूज देख रहे हैं आप। सीधा एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ट्रेन में आग लग गई। हादसे में 25 से अधिक लोग जख्मी हो गए। बड़ी अपडेट मदुरई से, जहां पर हादसे में 25 से अधिक लोग इस समय घायल बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की आग लगने से मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है इस ट्रेन में, और देखिए किस तरह से आग ने ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया है। तो तमिलनाडु के मदुरई से ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। ट्रेन में आग लगने से 9 की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ट्रेन में आग लगी। हादसे में 25 से अधिक लोग जख्मी हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी थी। देखिए तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं। आग लगने की तस्वीर है। बोगी ने आग पकड़ ली थी। बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, तो ट्रेन में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5:15 की यह घटना बताई जा रही है। आशीष फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, क्या और जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? 9 लोगों की मौत हो गई है। अपडेट क्या है कि आग पर काबू पा लिया गया है? जी हाँ, अगर हम आग की बात करें तो करीब 7:15 के आसपास में फायर सर्विस और रेलवे के अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग सिर्फ एक बॉगी में लगी थी और माना यह जा रहा है कि उस बॉगी में अनाधिकृत रूप से गैस सिलेंडर पर खाना पकाया जा रहा था और गैस सिलेंडर के फटने की वजह से इस बॉगी में आग लगी, जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बोगी के अलावा आग किसी दूसरे ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं फैली। ये एक बात ऐसी थी जिससे कहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिर भी दुखद घटना। ये ट्रेन 17 अगस्त को लखनऊ से चली थी और दक्षिण भारत की यात्रा पे थी। ये ट्रेन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन थी, भारत गौरव ट्रेन थी और कल इसकी वापसी होनी थी। इस ट्रेन को अपने वापसी का सफर तय करना था कल, लेकिन आज सुबह 5:15 पर जब ये ट्रेन के कंपार्टमेंट में कुछ यात्री अनाधिकृत रूप से गैस सिलेंडर पे खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय धमाका हुआ और उसकी वजह से आग लगी और अब 9 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया और पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। विदेश दौरे से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों को लगा जमावड़ा। पीएम ने कहा, मैं जब विदेश में था तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। एयरपोर्ट से बाहर आते ही पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ किया गया वेलकम। पीएम को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने मोबाइल में कैद की पीएम की तस्वीरें। एयरपोर्ट पर मौजूद भीड़ का पीएम मोदी ने अभिवादन किया स्वीकार। लोगों को किया संबोधित। भारत माता की जय के साथ संबोधन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान का दिया नारा। कहा, चंद्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व है। पीएम ने कहा, सबसे पहले देश के वैज्ञानिकों को नमन। बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया यही दृश्य। पीएम ने कहा, मैंने ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को बोला था कि आप लोग मत आइए, मैं सिर्फ वैज्ञानिकों से मिलकर निकल जाऊंगा और उनके प्रोटोकॉल निभाने से मना किया था। लोगों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने किया रोड शो। हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया स्वीकार। लोगों ने प्रधानमंत्री पर बरसाए फूल। मोदी मोदी के लगाए नारे। इसरो कमांड सेंटर पहुंचे पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से की मुलाकात। इसरो प्रमुख और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की टीम के साथ खिंचवाई तस्वीरें। गले मिलकर पीठ थपथपाई। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी तकनीकी जानकारियों से रूबरू कराया। चंद्रयान 3 के मॉडल के जरिए पीएम मोदी से साझा की चंद्रयान की लैंडिंग की डिटेल। इसरो कमांड सेंटर में प्रवेश करते ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा इसरो परिसर। पीएम मोदी को चंद्रयान 3 के मॉडल का मोमेंटो किया गया भेंट। चंद्रमा पर ली गई रोवर की तस्वीर भी भेंट की।
वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, मैं आपको नमन करने आया हूँ, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ, आपकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। पीएम मोदी ने कहा 23 अगस्त को वो पल अमर हो गया, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा, लैंडर ने चांद पर अंगद की तरह पांव जमाए, ये साधारण कामयाबी नहीं है, प्रज्ञान चांद पर पद चिन्ह छोड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि चांद पर जिस जगह लैंडर विक्रम उतरा, आज के बाद उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा और जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसका नाम तिरंगा पॉइंट होगा। पीएम ने कहा, ये मिशन चांद के रहस्य को खोलेगा, मैं सफलता के लिए मिशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, पूरी दुनिया हमारे वैज्ञानिकों और हमारी तकनीक का लोहा मान चुकी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया, देशवासियों की आपकी इस उपलब्धि पर गर्व है, आज भारत की गिनती पहली पंक्ति में हो रही है। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात पीएम मोदी के ग्रीस दौरे की। एथेंस में पीएम मोदी और ग्रीस के पीएम कुरियाकोस मिचोताकिस के बीच हुई मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत और ग्रीस के बीच हुए अहम समझौते और पीएम मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग के लिए भारत और ग्रीस के बीच करार हुआ। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस की तरक्की में योगदान करने के लिए दिया जाता है सम्मान। ग्रीस के पीएम ने मोदी के सम्मान में दिया लंच, पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास न केवल जनसांख्यिकीय शक्ति है बल्कि युवा आकांक्षी भी रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। एथेंस में सामुदायिक कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा, जब दुनिया के किसी भी हिस्से में लोकतंत्र की चर्चा तक नहीं होती थी तब भी हमारे और ग्रीस देश में लोकतंत्र जीवंत था। ग्रीस में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, अपनी बढ़ती क्षमता के साथ दुनिया के सामने भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। ग्रीस में इस्कॉन के प्रमुख गुरु दयानिधि दास ने कहा, मैं पीएम मोदी की दयालुता दूरदर्शिता से बेहद प्रभावित हूं, नेताओं में उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि वे कृष्ण के भक्त हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान पाने वाले पीएम पहले विदेशी प्रमुख, ये संबंधों को बढ़ावा देने में पीएम के योगदान को मान्यता। ग्रीक रिसर्चर और म्यूजिशियन कंस्टेंटिनो ने कहा है कि शायद हमें पीएम मोदी जैसा नेता देखने के लिए 100 साल और इंतजार करना होगा, वे अद्भुत हैं। एथेंस में संस्कृत के प्रोफेसर दिमित्रियोस ने ये कहा कि पीएम मोदी का ग्रीस दौरा देखकर अच्छा लगा, वे एक भारत के अच्छे नेता हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं G20 समिट की तैयारियों से जुड़ी कुछ खबरों का। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारियां, विदेशी मेहमानों के स्वागत और उनकी सुरक्षा का खास इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर किया मॉक ड्रिल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर की उच्च स्तरीय बैठक, 7 दिन के अंदर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश, कहा, सभी विभाग एकजुट होकर कर रहे हैं काम। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में धारा 144 लगाई गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा, पड़ोसी राज्यों के पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री अहन डू-क्यून ने कहा कि ये निजी सार्वजनिक भागीदारी का एक प्रतिनात्मक अवसर, भारत ने दुनिया का ध्यान खींचा जो एक बड़ी सफलता है। भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती ने कहा, G20 महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय समूह है, B20 G20 के तहत करती है काम, उम्मीद है कि इसकी राय को मिलेगी जगह। G20 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले कुछ सालों में वैश्विक आर्थिक सुधार होगा मुद्दा, कोविड के बाद सभी अर्थव्यवस्थाएं कर रही कोशिश, विकास दर को बनाए रखना चुनौती। चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 मंत्रियों ने ली शपथ। इससे जुड़ी और खबरें आपको दिखाते हैं।
चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार है। 3 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल सिंह लोधी बने मंत्री। उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह लोधी। तेलंगाना में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। आज रंगारेड्डी में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना कांग्रेस का दलित मैनिफेस्टो को भी जारी करेगा। स्कूल में बच्चे की पिटाई के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, अभी तक क्यों नहीं हुई पुख्ता कार्रवाई। बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, राहुल को बार बार चीन की बातों पर प्यार क्यों आता है। डोकलाम के दौरान चीनी राजदूत के साथ उन्होंने जो खाना खाया था उसका खुलासा चीन की फोटो से हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। गंगापुर सिटी में इफ्को सहकार किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार। रेप मर्डर मामले में राजस्थान 10वें नंबर पर है, जबकि यूपी, असम और एमपी देश में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के टोंक में कहा कि राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार। पहली कैबिनेट बैठक ईआरसीपी परियोजना के काम को शुरू करने का लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी में अमेठी में कहा, गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां सत्ता में रही, लेकिन अमेठी में खाद की पहली खेप नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान उतरी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा, क्या गांधी परिवार ऐसा सोचता है कि सिर्फ एक परिवार का नाम चमकाने के लिए इस सरकार को छोड़ देगी अमेठी। जम्मू कश्मीर में आज जुटेगा गांधी परिवार। राहुल गांधी पहुंचे श्रीनगर। आज सोनिया गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचेंगे श्रीनगर। गांधी परिवार का ये निजी दौरा। लद्दाख यात्रा पूरी करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार शाम को श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में राहुल गांधी निगिन झील में हाउस बोट में ठहरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का गंदरबल में स्वागत के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं की हुई पुलिस से झड़प। कांग्रेस नेता बोले, पुलिस ने राहुल गांधी से मिलने से रोका। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से किए सवाल। बातचीत के लिए पीएम आखिर क्यों भाग रहे हैं चीन के पीछे। पिछले 40 महीनों से पहाड़ियों पर हमारी सेना चीन की फौज से कर रही है सामना। सुप्रियो सुले ने अजीत पवार को बताया अपना नेता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दी सफाई। एनसीपी तोड़ने वाले अजित नहीं हो सकते हमारे नेता। सुप्रिया के बयान के ना निकाले जाए सियासी मायने। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, एनसीपी में नहीं है कोई फूट, शरद पवार ही है राष्ट्रीय अध्यक्ष। 9 विधायकों और 2 सांसदों ने अलग रास्ता अपनाया। अयोग्यता का दिया जा चुका है नोटिस। एनसीपी में जारी घमासान पर बोले शिवसेना उद्धव गुट की सांसद संजय राउत। शरद गुट से ही शामिल हैं इंडिया और एमवीए में। सभी को पता है एनसीपी में हो चुका है 2 फाड़, दोनों पार्टियां अलग अलग। एमपी की कटनी में संजय सत्येंद्र पाठक को जनमत संग्रह में मिले 75% वोट। चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी लोगों की राय। विधायक ने जनमत संग्रह को एक तरफा जनता का प्रेम कहा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज। सोरेन परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। मरांडी बोले, उनके संकल्प यात्रा से डर गई है सोरेन सरकार। बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज होने पर जेएमएम का बयान। मरांडी की बीजेपी में ही नहीं करता है कोई इज्जत। सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं विवादित बयान। राज्य की जनता करेगी इंसाफ। हैदराबाद में तेलंगाना की शिक्षा मंत्री संबिता इंदिरा रेड्डी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। अमरमणि की रिहाई पर उनके बेटे ने कहा, 20 साल से हमें अपने माता पिता का इंतजार था। ऐसे में मैं और मेरा परिवार बहुत खुश। इसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल। अमरमणि की रिहाई की प्रक्रिया जारी। कागजात लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे जेलर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर प्राइवेट वार्ड में अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी। महाराजगंज में अमरमणि त्रिपाठी के नौतनवा स्थित आवास पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ लोग कर रहे इंतजार। आतिशबाजी कर मनाई जा रही है खुशी। 20 साल से सजा काट रहे थे अमरमणि त्रिपाठी।
टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सीएम पर लगाए आरोप। वो बोले दोबारा सत्ता में आने के लिए वाईएसआर कांग्रेस रच रही है साजिश, बनवा रही है फर्जी वोटर लिस्ट। यूपी में उपचुनाव में मुख्तार अंसारी के परिवार के प्रचार पर बोले समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव। पूरा अंसारी परिवार नहीं है अपराधी, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था परिवार। ओपी राजभर ने किया शिवपाल यादव पर पलटवार। सीबीआई जांच के डर से रात के अंधेरे में गुलदस्ता लेकर सीएम से मिलने जाते हैं शिवपाल और अखिलेश यादव। शिवपाल ने राजभर को कहा है दलाल। यूपी में संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, मेरे दुश्मन नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ, वो हमारे दोस्त हैं, बस हम दोनों की विचारधारा अलग अलग है। शफीकुर रहमान बर्क के बयान से मच सकता है समाजवादी पार्टी में घमासान। बोले पार्टी को सिर्फ मुलायम सिंह यादव और मैंने किया खड़ा, पार्टी को बनाने में किसी और की भूमिका नहीं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी डिंपल यादव ने सीएम योगी को दुश्मन नहीं दोस्त कहने पर बर्क के बयान का किया समर्थन। बोली सनातन धर्म में नहीं होता कोई किसी का दुश्मन। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, भारत कभी नहीं रहा हिंदू राष्ट्र, देश को बांटने की हो रही साजिश। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के गवर्नर पर लगाया आरोप, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है, संवैधानिक दायरे में रहकर काम करे राज्यपाल। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर अपराधियों को पनाह देने के लिए आरोप। कहा नाबालिग से रेप के आरोप में फंसे अधिकारी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कुश्ती को किया गया है निलंबित, ये खेल और खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत का मामला। बीजेपी ने कोलकाता में फिर निकाली रैली, राज्य सरकार पर गंभीरता से जांच नहीं करने के आरोप लगाए। झारखंड के दुमका में अखाड़े में तब्दील हुआ पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन। बीजेपी नेता सूरज मंडल के भाषण के बाद हुआ बवाल। लालू प्रसाद के खिलाफ टिप्पणी से आरजेडी समर्थक हुए नाराज। 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार में जो परीक्षा हो रही है उसकी बात करेंगे, जिसमें उमड़ी भीड़ ने व्यवस्था को बेबस बना दिया था। बिहार के आरा में परीक्षार्थियों के लिए रेलवे स्टेशन बना सहारा। आरा में पहुंचे हैं हजारों की तादाद में अभ्यर्थी। होटल और लॉज में भरे होने से रेलवे स्टेशन पर ही रह रहे हैं अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षकों के 1,70,461 पदों के लिए आज भी होगी परीक्षा। भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। राज्य के कई शहरों में अभ्यर्थियों की जमी हुई है भीड़। और चलिए अब आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन में लगी भीषण आग, हादसे में 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा। दिल्ली के स्कूल में फ्रूट जूस पीने से बच्चे हुए बीमार। पिछले 3 दिनों से दिया जा रहा था एक्सपायर डेट का जूस। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, परिजनों को नहीं दी गई है सूचना। जूस पीने से बीमार हुए बच्चों को 4 घंटे तक रखा गया था अस्पताल में। बच्चों ने कहा जूस में आटे जैसे पदार्थ मिला, जूस पीते ही पेट और सर दर्द होने लगे थे। जूस पीने से बीमार हुए बच्चों को डीडीयू अस्पताल में कराया गया एडमिट। अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया हंगामा, प्रशासन पर अपने बच्चों से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया। दिल्ली के सागरपुर इलाके के सर्वोदय विद्यालय में दिया गया था एक्सपायर्ड डेट का फ्रूट जूस। अभिभावकों का आरोप है मिड डे मील के बाद दिया गया था जूस, पीते ही बच्चों की बिगड़ने लगी तबीयत। हरियाणा के नूह के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेल से भरे टैंकर और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हादसे के बाद लग्जरी कार में आग लग गई। गाजियाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पिकअप ने ऑटो में मारी टक्कर। एक शख्स की हुई मौत, उसके माता पिता और ऑटो ड्राइवर की हालत गंभीर, तीनों का चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ बड़ा हादसा। करंट लगने से 3 मजदूरों की हुई मौत, तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाली भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संस्था ने यूसीसी पर लॉ कमीशन के भेजे सुझाव। शादी, तलाक और संपत्ति में हिस्सा देने का मुद्दा उठाया।
आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा में तनाव, पूरे जिले में धारा 144 लागू, कई गिरफ्तारियों की गई है। आदिवासी आरक्षण मंच मिशन ने हाईवे पर किया था जाम। मिजोरम में निर्माणाधीन रेल पुल गिरने से मारे गए पश्चिम बंगाल के मजदूरों के परिजनों से मिले राज्यपाल। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने का किया है ऐलान। नौसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशी बनाने की राह पर और कदम बढ़ा केंद्र। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए एचएस से रक्षा मंत्रालय ने करार किया है। 19,000 करोड़ रुपए की डील हुई है।